यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः कृते बहुलायासन तद्राजसमुदाहृतम्। यज्जो तो लेकिन कामइप्सुना स्वार्थ और इच्छा से प्रेरित होकर कर्म सहंकारेण अहंकार सहित वा अथवा पुनः फिर कृत्य किया जाता है, बहुलायासम कठिन परिश्रम से, तत्वः राजसमराजसिक प्रकृति उदाहृतम कहा जाता। जो कार्य स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर मिथ्या अभिमान और तनावग्रस्त होकर किए जाते हैं, वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं। रजोगुण की प्रवृत्ति ऐसी होती है जो भौतिक इच्छाओं और इंद्रिय सुखों का अधिक से अधिक भोग करने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न करती है। इसलिए रजोगुण के प्रभाव में किया गया कार्य अनेक प्रकार की अभिलाषाओं से प्रेरित होता है। इसमें कठिन परिश्रम अनिवार्य है और यह शारीरिक और मानसिक थकान वाला होता है। रजोगुणी कार्यों का उदाहरण कॉरपोरेट जगत है। प्रबंधन कार्यकारी लगातार थकान की शिकायत करते हैं। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि उनके कार्य सामान्यतः सत्ता, प्रतिष्ठा और धन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। राजनीतिक नेताओं, अति चिंतित अभिभावकों और व्यावसायिक लोगों के प्रयास भी रजोगुण के प्रभाव के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के विशिष्ट उदाहरण हैं। अनुबंधं क्षय हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्ताम समुच्यते। अनुबंधाम फलस्वरूप क्षयम क्षति, हिंसाम कष्ट, अनपेक्ष्य उपेक्षा करना, च और पौरुषम मनुष्य का सामर्थ्य, मोहात मोह से आरभ्यते प्रारंभ होता है। कर्म यज्जो तत्वः तामसम तमोगुण उच्यते कहा जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञानता की धुंध से आच्छादित होती है, वे क्या उचित है और क्या अनुचित है के संबंध में असावधान और उदासीन रहते हैं। वे केवल स्वयं में और अपने निजी स्वार्थों में रुचि रखते हैं। वे अपने पास उपलब्ध धन और संसाधनों का दुरुपयोग करने में तथा दूसरों को कष्ट देने में संकोच नहीं करते। श्री कृष्ण ने इसके लिए क्षयन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ क्षीण है। तामसिक कार्य किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और शक्ति के क्षीण होने का कारण बनते हैं। यह प्रयास समय और संसाधनों का दुरुपयोग है। जुआ, चोरी, भ्रष्टाचार, मदिरापान इत्यादि इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। मुक्तसंगोन हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्यो सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। वह जो अहंकार और मोह से मुक्त होता है, उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है, ऐसे कर्ता को सत्वगुणी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने पहले ही कहा था कि कर्म के 3 संघटक हैं, ज्ञान, स्वयं कर्म और कर्ता। इनमें से ज्ञान और कर्म की श्रेणियों का वर्णन करने के पश्चात अब वे कर्म के कर्ताओं की 3 श्रेणियों का वर्णन करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि सत्वगुण में स्थित लोग अकर्मण्य नहीं होते, बल्कि इसके विपरीत वे उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते हैं। उनमें यह अंतर होता है कि उनके द्वारा संपन्न किया जाना कार्य उपयुक्त चेतना से संपन्न किया जाता है। सात्विक कर्ता मुक्तसट.go होते हैं, अर्थात वे संसारिक आसक्ति के पदार्थों के साथ चिपके रहने का प्रयास नहीं करते और न ही वे यह विश्वास करते हैं कि संसारिक पदार्थ आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। इसलिए वे महान उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। चूंकि उनकी मनोभावना शुद्ध होती है, अतः वे अपने प्रयत्नों में उत्साह और घृति, दृढ़ निश्चय से सराबोर होते हैं। अपनी मानसिक मनोवृत्ति के कारण कार्य करते हुए उनकी ऊर्जा का कम से कम क्षय होता है। इस प्रकार से वे अपने महान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बिना थके कार्य करने में समर्थ होते हैं। यद्यपि वे महान कार्य करते हैं, तथापि वे अनहवादी अर्थात अहंकार से मुक्त रहते हैं और अपनी सफलताओं का श्रेय भगवान को देते हैं।